ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति शास्त्र के 7वें अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। नंबर 1, कुछ व्यवहारों में गोपनीयता आवश्यक है। ए, धन का नाश हो जाने पर। बी, किन्हीं कारणवश मन दुखी होने पर। सी, पत्नी के दुष्चरित्र होने का पता लग जाने पर। तथा डी, नीच व्यक्ति द्वारा अपमान किए जाने पर। अपनी व्यथा को किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग परिहास ही करेंगे। नंबर 2, इन बातों में संकोच न करना ही लाभदायक है। ए, किसी से उधार लिए हुआ धन वापस लेने में। बी, अनाज के लेन देन में। सी, विद्या ग्रहण करते समय अगर समझ न आए तो द्वारा पूछ लेने में। डी, खाने पीने के मामले में। तथा ई, संबंधियों से व्यवहार के मामले में सत्य तथा स्पष्ट कहने में। नंबर 3, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त व्यक्तियों को जो सुख और शांति मिलती है, वह सुख और शांति धन के पीछे इधर उधर भागने वालों को नहीं मिलती। नंबर 4, आचार्य आगे कहते हैं, इन चीजों से संतुष्ट हो जाना चाहिए। ए, अपनी स्त्री से, चाहे वह कुरूप हो या रूपवती, चाहे साधारण हो चाहे सुशिक्षित हो या निरक्षर। बी, जो भोजन प्राप्त हो जाए, चाहे वह रूखा सूखा ही क्यों न हो। सी, आजीविका से प्राप्त धन से। इनके विपरीत आचार्य का कहना है कि शास्त्रों के अध्ययन, प्रभु के नाम का स्मरण और दान पुण्य में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। नंबर 5, इनसे बचें, इनके बीच न गुजरें। ए, यदि 2 ब्राह्मण बात कर रहे हैं तो उनके बीच से न गुजरें, ब्राह्मण और आग के बीच से। सी, पति और पत्नी के बीच से। डी, स्वामी और सेवक के बीच से। तथा ई, हल और बैलों के बीच से। नंबर 6, आग, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़े लोग तथा बच्चों को पैर से नहीं छूना चाहिए। ये सब आदरणीय, पूज्य और प्रिय होते हैं। नंबर 7, बैलगाड़ी से पाया, बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर, घोड़े से 10 हाथ दूर, हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। परंतु दुष्ट व्यक्ति से तो इतना दूर रहना चाहिए कि यदि देश छोड़ना पड़े तो छोड़ दें। नंबर 8, आचार्य कहते हैं, ए, हाथी को अंकुश से पीटकर वश में किया जाता है। बी, घोड़े को हाथ से पीटा जाता है। सी, गाय और भैंस आदि को हाथ या डंडे से पीटा जाता है। डी, परंतु दुष्ट को पीटते समय हाथ में खड्ग होना चाहिए। नंबर 9, ए, ब्राह्मण तो भोजन से प्रसन्न होते हैं। बी, मोर बादलों के गरजने से आनंदित हो उठते हैं। सी, सज्जन लोग दूसरों की सज्जनता से प्रसन्न होते हैं। तथा डी, किंतु दुष्ट तो दूसरों को विपत्ति में देखकर ही प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, बलवान शत्रु को उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट को उसके प्रतिकूल चलकर तथा समान बल वाले व्यक्ति को विनय से या बल से वश में करना चाहिए।
11 यौवन ही स्त्रियों का बल है। यहाँ आचार्य चाणक्य स्त्रियों के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बाजुओं की शक्ति वाले राजा बलवान होते हैं। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण बलवान माना जाता है तथा स्त्रियों का श्रेष्ठ बल है सुंदरता, यौवन और मधुरता। 12 यह प्रकृति का नियम है कि जंगल में जो पेड़ सीधे होते हैं उनको काट लिया जाता है, टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। अतः व्यक्ति को अधिक सीधा भोला भाला नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सभी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं और उसका जीना दूभर कर देते हैं। नंबर 13 हंस के समान ना बरतें। जब तालाब में पानी अधिक होता है तब हंस वहां निवास करते हैं। यदि पानी सूख जाए तो हंस दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब वर्षा द्वारा पुनः जल भर जाता है तो वहां पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार हंस अपनी आवश्यकता के अनुरूप किसी जलाशय का आश्रय लेते हैं या उसको छोड़ देते हैं, परंतु यह मानवता के लक्षण नहीं है कि अपने आश्रयदाता को बार बार छोड़कर जाएं। 14 अर्जित धन का त्याग करते रहें। तालाब के पानी को साफ रखने के लिए उसका बहते रहना आवश्यक है, अन्यथा वह गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार अर्जित धन को अच्छे कर्मों में लगाते रहना चाहिए। ऐसा न करने पर मनुष्य में अनेकों बुराइयां आ जाती हैं। नंबर 15 सत्कर्म में ही महानता है। दान देने की आदत वाला, सबसे प्रिय बोलने वाला, देवताओं की पूजा करने वाला तथा विद्वानों और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला व्यक्ति इस लोक में कोई स्वर्ग की आत्मा होता है। 16 अत्यंत क्रोध करने वाला, कटु बोलने वाला, दरिद्र, स्वजनों से बैर रखने वाला, नीच लोगों का साथ देने वाला, कुलहीन की सेवा करने वाला, ये लक्षण नरक की आत्माओं के हैं। 17 संगति के प्रभाव को दर्शाते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महान लोगों की संगति में ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी तथा नीच और दुष्ट लोगों की संगति करने पर केवल दुष्टता ही सीखने को मिलेगी। अतः सज्जनों की संगति में ही रहना चाहिए। 18 विद्या बिना जीवन बेकार है। विद्या रहित व्यक्ति न अपनी रक्षा कर सकता है और न अपना भरण पोषण। अतः विद्या मनुष्य को जीवन में मनुष्य के जीवन में अति महत्वपूर्ण है। 19 शुद्धता सबसे बड़ी चीज है। आचार्य कहते हैं कि मन और वाणी को पवित्र रखना, इंद्रियों का निग्रह,
सभी प्राणियों पर दया करना और परोपकार करना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पवित्रता है। 20 देह में आत्मा देखें। पुष्प में गंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि तथा गन्ने में गुड़ की तरह विवेक पूर्वक देह में आत्मा को देखें। अर्थात आत्मा की अनुभूति करने वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।